नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को डिजिटल इंडिया ऑनलाइन पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले इससे जुड़ा हुआ कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान लेते हैं। ठीक है ना, तो अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है इसके राइटर हो गए रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है ना, इनका जन्म की बात करें तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, गांव की बात करें तो सिमरिया गांव में हुआ था। जिले की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो बेगूसराय जिला में हुआ था। यह भी बात आपको याद रखना है। ठीक है ना, इससे भी 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बात करते हैं इनके पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह। इनके माताजी की बात करें तो मनरूप देवी इनके माताजी का नाम था। दोस्तों अब जान लेते हैं कि इससे जुड़ा कितना वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 में जो कि साइंस स्ट्रीम में यह क्वेश्चन पूछा गया है वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। यह भी 2023 में ही पूछा गया था, यह भी 2023 में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो कि पूछा गया प्रश्न है, ये मैं आपको बताते चलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है। देखिए इसमें क्या कहना चाहता है कि अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है ये तो बात एक शीर्षक निबंध है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है एक निबंध है और इसमें शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है तो कल्पित रूप था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे। तो ध्यान रखना है भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे। ठीक है ना, ध्यान रखना कि रामधारी सिंह दिनकर जी है ना वो अपना बीए की जो परीक्षा किए थे ना वो पटना विश्वविद्यालय से बीए परीक्षा पास किए थे, लेकिन उन्होंने उप कुलपति के पद पर जो रहे ना वो भागलपुर विश्वविद्यालय में रहे थे। ठीक है ना, अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नारी और नर एक ही द्रव्य की 2 प्रतिमाएं है, किस रचनाकार की पंक्ति है। तो ध्यान रखना है ये जो बात कही गई है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कही गई है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की 2 प्रतिमाएं, ये जो पंक्ति है वो किस शीर्षक पाठ में। एक बार तो पूछा गया था किसके द्वारा कहा गया है, एक बार पूछा गया है किस शीर्षक पाठ की है। तो आपको याद रखना है कि अर्धनारीश्वर जो ये चैप्टर है इसमें ही बात कहा गया है कि नारी और नर द्रव्य की 2 प्रतिमाएं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो दिनकर जी को पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, छठवां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है और अर्धनारीश्वर किनकी रचना है। ध्यान रखना दोनों ये जो बात है सेम ही है, या कहा गया है। यानी कि अगर 2 टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे, ठीक है, जो कि 2021 में भी पूछा गया था साइंस स्ट्रीम में ही। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है ये जो राइटर है वो मैंने शुरू में ही बता दिया गया था कि रामधारी सिंह दिनकर जी इसका राइटर है। ठीक है ना, अगर रचना पूछेगा तो यही है, दोनों सेम ही बात है। ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। देखिए एक बार फिर से पूछ दिया गया है यहाँ पर, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना कौन सी है। तो आपको तो पता ही है अर्धनारीश्वर है। ठीक है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। देखिए आपको ध्यान रखना है दिनकर जी का जो जन्म पूछेगा जिले की बात करेगा तो बेगूसराय में हुआ था, गांव की बात करेगा तो सिमरिया गांव में हुआ था। ठीक है ना, और 9वीं नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दिनकर रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो रवि सिंह, मैंने शुरू में ही बता दिया था। ठीक है ना, दिनकर जी पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है तो आपको याद रखना है प्रणभंग है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिनकर जी पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित किए थे। तो छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित किए थे दिनकर जी अपनी पहली कविता। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दिनकर जी की पहली जो कविता थी वो कब प्रकाशित की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, तो 1925 ईस्वी में इन्होंने जो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कविता जो प्रकाशित किए थे 1925 ईस्वी में किए थे। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो आपको याद रखना ही है कि उर्वशी जो है ना वो दिनकर जी की रचना है। ठीक है ना ही आपका नल दमयंती नहीं है, रहस्य कथा भी नहीं है और शिशुपाल भी नहीं है, ये तीनों नहीं है, उर्वशी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
ठीक है ना। बुद्ध और महावीर के नारियों को कौन सा अधिकार दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है भिक्षुणी होने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बात बता देता हूँ कि अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर चैप्टर का नाम बस लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता है। देखिए 2018 में भी, 2020 में भी, 2022 में भी, यानी कि देखा जाए तो 3 साल पूछ गया है। और ये जो क्वेश्चन 2025 में भी नहीं आया था, सॉरी आया था, ठीक है ना, ये देखा जाए तो 4 में आया है। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि अर्धनारीश्वर जो है वो एक एकांकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने काली मान लिया, तो ऑप्शन ध्यान रखना है पुरुष, ऑप्शन नंबर डी। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहारी, नारी महाविकार। ये जो पंक्ति है वो किस शीर्षक पाठ से है, तो आपको ध्यान रखना है अर्धनारीश्वर। अगर कहीं नारी की बात किया जाए तो बस आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि यह अर्धनारीश्वर चैप्टर की है, ठीक है ना। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है कि आधा स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं। पहली तो बात है वो लोग क्या सोचते हैं कि एक बार पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, तो उन्होंने तो उर्वशी है, ठीक है ना। अगर नहीं पूछेगा तो जूठन है। ध्यान रखना है जूठन जो है ना वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रश्मिमर्थी भी है, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र भी है, ये तीनों दिनकर जी की रचना है लेकिन जूठन नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। देखिए ये अभी फिर से पूछ दिया गया यही रचना, तो परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है वो दिनकर जी की है। इसमें बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो गलत टिक करके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी से ही मतलब फोकस दे दिया जाए, ठीक है ना। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो दिनकर जी छायोदत्तर युग के कवि थे, ठीक है ना। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है, ठीक है ना। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर शुद्ध कविता की खोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं आपको कुछ अलग से भी चीज़ बता देता हूँ कि इनका जो पद्मभूषण पुरस्कार जो मिला था वो 1959 ईस्वी में मिला था, ठीक है। यह भी आप नोट्स कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो पद्मभूषण पुरस्कार मिला था वो 1959 ईस्वी में मिला था। और ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था ना वो 1972 ईस्वी में मिला था, ठीक है ना। तो उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 1972 में मिला था, ठीक है ना। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो यह भी आपका 1959 में मिला था। ये किस लिए मिला था, तो इसके लिए मिला था, आपको मैं बता देता हूँ कि संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जो कि 1959 ईस्वी में मिला था, ठीक है ना। और इनकी निर्धन की बात बताएं तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका निर्धन हुआ था, ठीक है ना। और बस इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो रोज चैप्टर जो कि 5वां चैप्टर से है, ठीक है ना, इसका भी हम बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो मिलते हैं नई वीडियो में नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।